नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा। आज हम इस नियम का उपयोग अस्थायी कणों के क्षय उत्पाद की गतिकी के अंतर्गत करेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार के कणों का उदाहरण ले रहे हैं जो कि अस्थायी कण होते हैं और वह स्वतः ही क्षयित होकर एक अभिक्रिया को उत्पन्न करते हैं और उसमें नए उत्पाद कणों का उत्पादन होता है, जैसा कि समीकरण 1 में दर्शाया गया है, जिसमें कि हमने पाई प्लस माइनस मीसोन कण का म्यू प्लस माइनस मीसोन व न्यूट्रॉनों में परिवर्तन तथा दूसरी समीकरण में पाई माइनस कण का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तन दर्शाया गया है। यहाँ पर हम अब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो विराम द्रव्यमान अस्थायी कण है उसका विराम द्रव्यमान हम यहाँ पर m एज्यूम कर रहे हैं और तथा यह क्षयित होकर के m1 व m2 द्रव्यमानों के कणों में रूपांतरित हो रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर इन तीनों कणों के चतुर्विम संवेग को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मूल कण का चतुर्विम संवेग पी म्यू का मान p = 0 और आयोटा E/c है, क्योंकि प्रथम 3 घटक संवेग के साधारण 3 घटक होते हैं चतुर्विम संवेग में और चौथा घटक ऊर्जा से संबंधित होता है। यहाँ पर हमने चूँकि कण को विराम अवस्था में माना है इसलिए उसका संवेग 0 है और E = mc² इसकी कुल ऊर्जा का मान है। इसी प्रकार प्रथम उत्पाद कण की चतुर्विम संवेग p1 म्यू है, जो कि p1 आयोटा E1/c से व्यक्त किया जा रहा है और इसके अंदर हम E1 को उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा m1c² व काइनेटिक एनर्जी T1 के योग के रूप में ले रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे उत्पाद कण की जो ऊर्जा है वह p2 म्यू से व्यक्त की जा रही है, जिसका कि मान p2 और आयोटा E2/c है। E2 को पुनः हमने उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा m2c² व T2 के रूप में एज्यूम किया है। यहाँ पर इस प्रकार से ये हमने समीकरण 2 में चतुर्विम संवेग इन तीनों कणों के लिखे हैं। यहाँ पर हमने T1 व T2 को दोनों उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जाओं के रूप में माना है। अब हम यहाँ पर चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर रहे हैं, जिसके अनुसार विघटन से पूर्व मूल कण का चतुर्विम संवेग p म्यू का मान उत्पाद कणों के चतुर्विम संवेगों के योग के बराबर होगा, जैसा कि ये समीकरण 3 में हमने दर्शाया है। अब हम समीकरण 2 व 3 से संवेग व ऊर्जा के घटकों को पृथक पृथक रूप से यदि व्यक्त करें तो हमें संवेग के लिए एक समीकरण मिलेगी p1 + p2 = 0 तथा ऊर्जा के लिए मिलेगा E1 + E2 = E का मान। इसमें E1 और E2 के मान यदि रख दिए जाएं तो हमें ये समीकरण मिलेगी mc² = m1c² + T1/c व m2c² + T2/c। इसे हल करने पर हमें m का मान m1 + m2 + 1/c² T1 + T2 मिलता है समीकरण 6 में, जिससे यह सिद्ध होता है कि अस्थायी कण का द्रव्यमान m का मान दोनों उत्पाद कणों के द्रव्यमानों के योग से अधिक होता है और इस प्रकार से विघटन द्वारा हमें अभिक्रिया एक नए उत्पाद कणों को जन्म देती है। अब हम यहाँ पर कणों की ऊर्जाओं T1 व T2 का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम चतुर्विम संवेग की निश्चरता का समीकरण लेते हैं, जो कि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जिसमें कि p म्यू² का मान जिसे हम सिग्मा p म्यू² भी कह सकते हैं, जो कि -m²c² होता है तथा इसी प्रकार उत्पाद कणों के लिए p1 म्यू² का मान -m1² व p2 म्यू² का मान -m2² मिलता है। अब समीकरण 3 से P1 म्यू का मान हम
पी म्यू माइनस पी टू म्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर हमें P1 म्यू डॉट P1 म्यू बराबर, इसी से डॉट गुणनफल ले रहे हैं, P म्यू माइनस P2 म्यू डॉट P म्यू माइनस P2 म्यू, और इसे हल करने पर हमें ये समीकरण मिलेगी P1 म्यू स्क्वायर इक्वल टू P म्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस P म्यू डॉट P2 म्यू प्लस P2 म्यू स्क्वायर। इसमें P म्यू डॉट P2 म्यू का मान प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 2 से इसे ज्ञात करते हैं। इसमें P म्यू व P2 म्यू के मान हमने रख दिए हैं और इसे हल करने पर समीकरण 9 के अनुसार हमें माइनस m इंटू M2 C स्क्वायर प्लस T2 प्राप्त होता है। अब समीकरण 7 व 9 से मान यदि समीकरण 8 में प्रतिस्थापित किए जाएं तो हमें इसे हल करने पर दूसरे कण की ऊर्जा T2 का मान प्राप्त हो जाता है। और इस समीकरण को जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे समीकरण 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कि हमने डेल्टा m को m माइनस m1 माइनस m2 के रूप में व्यक्त किया है, जो कि मूल कण व उत्पाद कणों के द्रव्यमानों का अंतर है, और इसे हम अतिरिक्त द्रव्यमान एक्सेस मास के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हमें T2 के लिए समीकरण प्राप्त होती है। इसे और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए समीकरण 10 में यदि हम m1 का मान समीकरण 11 से प्रतिस्थापित कर दें तो हमें T2 के लिए समीकरण 12 के रूप में कण की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अब T1 का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 6 को प्रयुक्त करते हैं, जिसके द्वारा T1 प्लस T2 का मान m माइनस m1 माइनस m2 इंटू सी स्क्वायर के रूप में मिलता है, जो कि डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर है। इसमें अब यदि हम T2 का मान रख दें समीकरण 12 से तो हम इसे T1 के लिए हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम को उपयोग में लेकर दोनों उत्पाद कणों की ऊर्जाओं का मान प्राप्त किया है। अब हम जैसा कि समीकरण 1 में हमने उदाहरण लिया था उसका उपयोग अब यदि हम यहाँ पर इस समीकरण में करें, जिसके अनुसार पाई प्लस माइनस का मान विघटन समीकरण में म्यू प्लस माइनस प्लस न्यूट्रिनो न्यू के रूप में मिलता है। इस समीकरण में पाई मीसोन कण का विराम द्रव्यमान 139.6 MeV है ऊर्जा के पदों में, तथा उत्पाद कणों में म्यू मीसोन का विराम द्रव्यमान 105.7 MeV है व न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान 0 होता है, जिसको कि हमने यहाँ पर 0 के रूप में लिया है। इससे हम यदि अतिरिक्त द्रव्यमान की गणना करें तो हमें डेल्टा m का मान m माइनस m1 माइनस m2 मिलता है, जो कि 33.9 MeV मिला है। अब यदि हम इन मानों को समीकरण 12 व 13 में रखें तो हम दोनों 6 उत्पाद कणों की ऊर्जाओं की गणना कर सकते हैं, जिनके की मान हमें क्रमशः 4.1 MeV व 29.8 MeV प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी ऊर्जाओं की गणना कर ली है। इसी प्रकार हम अपने आगामी लेक्चर्स में चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का कुछ और घटनाओं में उपयोग करेंगे। धन्यवाद।